वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास अक्सर कई सारे बच्चों का डाउट आता है कि सर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, अगर कुछ लोग सर्कल में चल रहे हैं तो वो कितने अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे, तो ये हम कैसे निकालें। ठीक है, तो आज इस चीज पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जो है आना चाहिए सर्कल में जो मीटिंग टाइम होता है उसका। तो जैसे कि सपोज मान लो कि आप ये जो है पूरा जो ट्रैक है वो 360 मीटर लेंथ का है। दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक 50 की स्पीड से 40 की स्पीड से। तो इनका जो टाइम टेकन टू मीट होगा, मिलने में इनको कितना समय लगेगा, तो ये आप जानते हो कि कैसे निकालते हैं। ट्रैक की लेंथ 360 मीटर अपॉन देयर रिलेटिव स्पीड, तो दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड दीज स्पीड्स। तो दोनों को ऐड किया तो इट इज 50 प्लस 40 यानी कि 90। सो यानी कि 4 सेकंड बाद ये मिलेंगे। 360 अपॉन 90 यानी 4 सेकंड। और अगर इस केस की बात करें, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, 360 अपॉन 50 माइनस 40, 360 बाई 10 यानी 36 सेकंड बाद ये मिलेंगे। देखो मैं आपको डायरेक्ट भी शॉर्टकट बता सकता हूँ नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कैसे निकालें, लेकिन एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो शॉर्टकट है या जो तरीका है वो आता कैसे, उसके पीछे का बेसिक क्या है। तो उसके लिए ही हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अब कई बार सवाल ये भी आता है, देखो पिछले वाले उसमें जो क्वेश्चन अभी हमने किया उसमें ये कोई कंडीशन नहीं थी कि वो लोग किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पर मिले, ऐसा तो कुछ था नहीं ना, कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर सवाल ये दिया गया हो कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां से उन्होंने शुरू किया है वहां पर पहली बार दोनों एक साथ कब आएंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो कि ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ये 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और जो ट्रैक की लेंथ है वो है 360 मीटर। ठीक है, तो अब सवाल मेरे पास ये नहीं है कि वो पहली बार कहां पर मिलेंगे, है ना। सवाल मेरे पास ये है कि अब ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ कब आएंगे, कब मिलेंगे। ठीक है, मतलब यहां पर तो ये था कि रेंडमली कहीं भी ये मिल सकते हैं, पहली बार मिलने चाहिए, यहां भी मिल सकते हैं, यहां भी कुछ भी हो। लेकिन अब सवाल थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, और सवाल ये कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर अब ये जो है पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम ये निकालते हैं कि भाई इस पर्सन को जो टाइम लगेगा, this is, let's suppose this person is A, this person is B. So what is the time taken by A to complete one circle? Time taken by A to complete one circle is the distance upon speed of A. Let's suppose S1. So distance is what, 360, and speed of A is 40. So 360 upon 40, तो कितना हो जाएगा ये 9 सेकेंड्स, है ना। 9 सेकंड में ये एक राउंड पूरा करेगा। टाइम टेकन बाय B इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ B, है ना। डिस्टेंस कितनी है 360 एंड स्पीड ऑफ बी 60, तो 360 अपॉन 60 ये कितना हो गया 6 सेकेंड्स। टाइम टेकन बाय बी इज व्हाट, 6 सेकेंड्स, राइट। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि ए जो है हर 9 सेकंड बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आता रहेगा अगर ये कंटिन्यू करता है अपना मूवमेंट। तो 9 सेकंड बाद आएगा, फिर 9 प्लस 9 18 सेकंड बाद, प्लस 9 27, फिर 36 एंड सो ऑन। और अगर हम बी की बात करें तो बी कब आएगा, हर 6 सेकंड बाद। तो 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24 एंड सो ऑन, है ना। तो पहली बार ये कॉमन टाइम कौन सा आपको मिला, आप देख पा रहे हो 18। 18 इज अ कॉमन टाइम जब ये पहली बार जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे। यस और नो, 18 सेकंड बाद ये फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे। फिर उसके बाद 18 प्लस 18 30 सेकंड, 36 सेकंड बाद, उसके बाद प्लस 18 किया तो 54 सेकंड बाद, एंड सो ऑन, राइट। सो व्हाट इज दिस 18? 18 is nothing but the common multiple of these two numbers, the least common multiple. So what we need to do is we have to just take the LCM of these two numbers, LCM of 9 and 6, which is what 18। तो दोनों टाइम का हमें क्या लेना पड़ता है, LCM लेना पड़ता है, राइट। तो 18 सेकंड बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर ये फर्स्ट टाइम मिलेंगे। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर जिस पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स। लेट सपोज कि एक पर्सन यहां पर चलता है 40 की स्पीड से, वही ले लेते हैं हम सेम, ये 40 की स्पीड चल रहा है और ये 60 की स्पीड से चल रहा है ना। या ऐसा करो, एक जनरल फॉर्म में लेते हैं, ये S1 स्पीड से चल रहा है और ये S2 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस है D, जो ट्रैक की लेंथ है
दैट इज डी, ठीक है, S1 मीटर पर सेकेंड, S2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज D मीटर। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर मिलेंगे, ये मुझे निकालना है। तो यहां से इन्होंने दोनों ने एक साथ यहां पर शुरू किया है, वहां से लेकर वापस वहीं तक आने का एक साइकिल मैं कंप्लीट मानता हूं, ठीक। मतलब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस एक साथ कब आएंगे हम कह सकते हैं, उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ, अभी बताया था ना आपको, एलसीएम ऑफ इन दोनों टाइम का एलसीएम। ये दोनों टाइम कैसे आए थे, d/s1 एंड d/s2। सो वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ d/s1 एंड d/s2, इन दोनों का हमने लिया एलसीएम, ठीक है। अच्छा, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम हम कैसे लेते हैं, अगर दो फ्रैक्शंस हैं a/b एंड c/d, तो इनका एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज अ बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स है यहाँ पर d n अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, सो एचसीएफ ऑफ s1 एंड s2, राइट। तो एलसीएम ऑफ d एंड d, अगर दो नंबर इक्वल है तो एलसीएम भी वही होगा, d अपॉन दिस इज व्हाट एचसीएफ ऑफ s1 एंड s2, ठीक है, ये आ गया, राइट। So this is the time taken by them to again meet at this point for the first time. So this is one complete cycle. और उसमें वो अलग अलग कितनी बार मिलेंगे, तो आप वो देखो, तो मतलब एक बार रेंडमली कहीं भी मिलने पर इन्हें कितना समय लगता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2, ठीक है। तो इस पूरे साइकिल में ऐसी कितनी मीटिंग्स होंगी, उतने ही डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स होंगे। तो इस पूरे साइकिल में ऐसी कितनी मीटिंग होंगी, उसके लिए मैं इस पूरे टाइम को इस टाइम से डिवाइड कर देता हूं, इस पूरे इंटरवल को इस छोटे वाले इंटरवल से डिवाइड कर देता हूं। सो आई विल गेट नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स will be what, total time d upon HCF of S1 and S2 divided by एक बार मीटिंग का टाइम d upon S1 प्लस S2। तो d से d कट गया, अब ये क्या हो गया S1 प्लस S2 एंड दिस इज HCF ऑफ S1 एंड S2। अच्छा, अगर दो चीजों में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। If two numbers are co-prime to each other, their HCF is 1. So अगर मैं S1 और S2 को co-prime बना लेता हूं तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 1 रख सकता हूं। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी अगर ये नंबर co-prime हो गए, मतलब S1 S2 में कुछ भी कॉमन नहीं बचा। सो दिस थिंग, इनका जो HCF है वो 1 हो जाएगा। तो इन दिस केस नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, S1 प्लस S2। किस केस में, जब दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में चलते तो यहां पर क्या आता है, S1 माइनस S2 वही ऊपर आ जाता, तो S1 माइनस S2। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट जो होंगे वो S1 प्लस S2 होंगे अगर दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो S1 माइनस S2, इनका डिफरेंस होगा इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, राइट। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 होगा। और make sure, you have to make sure कि this HCF becomes 1. That means S1 and S2 में कुछ भी कॉमन ना रहे, they become co-prime to each other. तो सपोज आपसे सवाल ये पूछा जाता है, लेट सपोज कि एक सर्कल आपको दिया गया है ना, एक सर्कल हमको दिया गया है, सर्कल में ये मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस हमने मान ली सपोज 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर की डिस्टेंस है, एक की स्पीड है सपोज 48 मीटर पर सेकेंड और दूसरे पर्सन की स्पीड है 32 मीटर पर सेकेंड, और बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर ये मिलेंगे, तो कितने अलग अलग पॉइंट्स होंगे जहां पर ये मिल सकते हैं। तो 48 और 32 का हमने क्या किया, रेशियो लेंगे, है ना, दोनों को स्पीड का क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो S1:S2 स्पीड्स का रेशियो ये आ गया, विच इज व्हाट। अब आपको ये भी एंश्योर करना है कि इनमें कुछ भी कॉमन ना रहे भाई, तभी तो मैं इनको को-प्राइम बोल पाऊंगा, तभी तो इनका HCF बनाएगा। तो जो भी कॉमन फैक्टर है उसको आपको काट देना है। तो मैंने इसको 16 से काटा 3 बार, इसको 16 से काट दिया 2 बार, 3:2 का रेशियो आ गया। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो
अब देखो ये 3 और 2 को प्राइम हो गए ना, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हो जाएंगे 3 + 2 यानी कि 5। और अगर सपोज कीजिए कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे होते, है ना, अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे होगे, एक ही डायरेक्शन में, तो हमें क्या लेना पड़ता है, इनका डिफरेंस 3 - 2 यानी कि 1, है ना। तो बस हमको क्या करना है, स्पीड का रेशियो लेना है, और रेशियो भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में, यानी कोई भी अगर कॉमन फैक्टर है उसको काट देंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर सेम में चल रहे हैं, तो S1 - S2 कर देंगे, है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, सपोज करो कि एक पर्सन की स्पीड है सपोज 25 मीटर पर सेकेंड और दूसरे पर्सन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। तो कितने डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स पर ये मिलेंगे, तो इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, इनका रेशियो देखा 25:15 विच इज व्हाट 5:3। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चलेंगे तो 5 + 3 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर मिलेंगे। और अगर सेम डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं, अगर सेम में चलते हैं, तो 5 - 3 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये मिलेंगे, राइट। ठीक है, एक सवाल आपके लिए, लेट सपोज दिस इज अ ट्रैक ऑफ लेंथ 180 मीटर, एक पर्सन यहां से जा रहा है, इसकी स्पीड है 42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक पर्सन ऐसे जा रहा है, इसकी स्पीड है 36 मीटर पर सेकेंड। बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, सो टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स आपको बताने हैं, और अपना अपना जो भी आंसर है वो कमेंट करके बताना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अपना अपना आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, है ना। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता सकता था, लेकिन ये आता कैसे है ये बताना भी बहुत जरूरी था। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।